हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th के हमारा पहला और दूसरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा तीसरा चैप्टर है। आज तीसरे चैप्टर के बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण और युग्म। सबसे पहले जैसे दो चैप्टर हम लोगों ने जैसे कंप्लीट किए हैं, सबसे पहले उसकी बेसिक जाना, थ्योरी जानी, कॉन्सेप्ट जाना। वैसे इस चैप्टर का भी सबसे पहले हम थ्योरी जानेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे और उसके बाद इस चैप्टर में क्या क्या है उसको हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण और युग्म। सबसे पहली बात तो यह है कि समीकरण क्या होता है। अक्सर देखा होगा क्वेश्चनों में एक्स वाई जेड 2x + 3y प्लस या 3x + 4y करके जो लिखा होता है वो सारी की सारी हमारी क्या होती हैं, समीकरण होती हैं। बट समीकरण कहते किसे हैं, क्या होता है। सबसे पहले हमारी पहली हेडिंग भी क्या है, समीकरण। समीकरण क्या होता है, क्या होता है जरा देखते हैं कि समीकरण एक कथन है। क्या है कि समीकरण एक कथन है जिसमें दो बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक मतलब एक्स वाई जेड टी जे क्या बोले जाते हैं, व्यंजक बोले जाते हैं। बीजीय व्यंजक बोले एक्स वाई वाले। कि समीकरण एक कथन है जिसमें दो बीजीय व्यंजक समान हों या होते हैं समीकरण कहलाता है। ओके, इतनी बात आप समझ गए। होता कैसा समीकरण जरा देखो। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं जहां पर कि प्लस माइनस गुणा भाग के चिन्हों के कॉम्बिनेशन से जो बीजीय व्यंजक बनता है और उसको 0 के बराबर रखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। जरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 3x + 5 क्या ये समीकरण है, बोलो। या क्या ये समीकरण है, नहीं, ये समीकरण नहीं है। ये हमारा बीजीय व्यंजक है। जैसे इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, अब ये हो गया हमारा समीकरण। 3x + 5 जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण। और इसी प्रकार से 5x - 7 या +7 जो भी हो, और ऐसा लिखा है तो वो हमारा कहलाता है व्यंजक। कौन सा, बीजीय व्यंजक। ये बीजीय व्यंजक है, ना कि समीकरण। समीकरण वो होता है जो 0 के बराबर में लगा हो। ठीक है, और इसी बात ये तो हमारी हो गई कि समीकरण क्या होती है। और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम ये भी तो जान लें कि एक चर वाले समीकरण क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। दूसरी हेडिंग हमारी पड़ जाएगी एक चर वाले रैखिक समीकरण, वन वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं। जैसे आपको याद होगा, जैसे मैंने बहुपद पढ़ाया था, उसमें लिखा था कहीं पर एक बहुपद आया था, रैखिक बहुपद। क्या बोला था कि ऐसा कोई बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। और यहाँ पर आ गया है एक चर वाला रैखिक समीकरण आया तो डिफिनीशन तो वही रहेगी, कोई चेंज थोड़ी ना हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, जिस समीकरण में चर मतलब x हो, y हो, z हो, t, उसी की बात कर रहा हूं कि जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात, कितनी, अधिकतम घात 1, अंकों में लिखना, अधिकतम घात 1 है या 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है।
उसमें बहुपद था, इसमें समीकरण है, बस इतना सा ही इसमें डिफरेंस है। कैसा होता है जरा देखो, एक चर में बोला है तो उसमें दूसरा चर नहीं होगा, सिर्फ एक ही चर होगा। जैसे 6x + 7 बराबर 3x + 5 हो गया हमारा एक चर का रैखिक समीकरण। देखो इसकी चर की x की कितनी घात अधिकतम है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर चर है ही नहीं, जो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की घात नहीं गिनी जाती क्योंकि उसमें होती नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा एक चर में रैखिक समीकरण हो गया। और क्या दूसरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे y + 2/3 प्लस, और क्या लिख सकते हैं इसको, y + 2/3, क्या लिखें इसको, चलो ऐसा करके लिखो, y + 2/3 प्लस y - 4/3 बराबर, बराबर में क्या लिख सकते हैं इसके, y - 5। ये भी तो एक ही चर में रैखिक समीकरण है। चर मतलब x हो, y हो या z हो, सिर्फ एक ही होना चाहिए। देखो इसकी अधिकतम घात 1, इसकी अधिकतम घात 1, इसकी अधिकतम घात 1, तो ये हो गया हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण। ओके ठीक है। इसी प्रकार से अब हम जानेंगे, क्या जानेंगे कि एक चर के रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। क्योंकि ये तो हमने जान लिया कि समीकरण क्या होती, कि एक चर में रैखिक समीकरण क्या होता। अब एक चर के रैखिक समीकरण का हल क्या होगा, कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे एक चर वाले यानी वन वेरिएबल की इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, उसको जरा देखते हैं, उसको जरा देखते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो वन वेरिएबल की इक्वेशन है, यानी कि एक चर वाली समीकरण जो है, उसका हल कैसे निकालेंगे। क्योंकि इस वाले चैप्टर में समीकरण हो या कुछ भी हो, उसका हल ही निकाला जाएगा। दो समीकरण दे दिए जाएंगे, एक दे दिया जाएगा वन वेरिएबल का या टू वेरिएबल का, और उसमें एक मान दे दिया जाएगा, उसको सॉल्व करके दिखाना कि जो उसका समीकरण का हल है या नहीं है। तो दूसरी हेडिंग क्या आ जाएगी, एक चर में रैखिक समीकरण का हल। मतलब जो एक चर की हमारी रैखिक समीकरण है, उसका हल कैसे निकालेंगे या उसका हल क्या होता है। ठीक है, कि जब एक चर की समीकरण का हल निकालेंगे तो वो कोई न कोई एक मान देगा, चाहे x = 2 दे दे या y = 3 दे दे, जो भी x y z जो भी मान हो वो हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो अभी कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। और जब क्वेश्चन की बात करेंगे तो वहां पे हम करके दिखाएंगे आपको कि कौन सा मान इस वाले समीकरण में रखना है, क्या ये एक चर समीकरण का हल है या नहीं है। ओके चलिए, कि चर का क्या निकालेंगे, एक चर में रैखिक समीकरण का हल। हाँ, तो क्या लिखोगे कि चर का वह मान, ऐसा इसमें तो नहीं है कोई महापुरुष जो यही ना जानता हो कि चर और अचर क्या होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि चर वो लेटर होते हैं जो x हो, y हो, z हो, t हो, वो कहलाते हैं हमारे चर। और अचर जो होते हैं जैसे 5, 6, 7, 8, ये हमारे क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। तो क्या लिखोगे कि चर का वह मान जिसे दिए गए रैखिक कि चर का वह मान जिसे दिए गए रैखिक समीकरण में रखने पर दोनों पक्षों का मान बराबर होता है तो वो क्या कहलाएगा, एक चर में रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। इतनी सी बात है कि चर का वह मान जिसे दिए गए रैखिक समीकरण में रखने पर दोनों पक्षों का मान बराबर होता है तो वो क्या कहलाता है, एक चर में रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से आपको हम बताते हैं कि जैसे x = 2 है और कोई हमारा रैखिक समीकरण जो है, रैखिक समीकरण ऐसा लीजिए
कि जिसमें उसका हल कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। जैसे 2x प्लस 7 बराबर 13 माइनस एक्स ले लिया मैंने, ठीक है। कह रहा है कि x बराबर 2, रैखिक समीकरण 2x प्लस 7 बराबर 13 माइनस x का एक हल है। जो बात वो कह रहा है, तो जो बात हम प्रूफ कर लेंगे कि जो इसका हल है या नहीं, देख भी तो लें कि इसका हल है कि नहीं है। चलो देखते हैं इसका हल है या नहीं है। तो क्या, सबसे पहले जो रैखिक समीकरण दे रखी है उसको लिखो। क्या दे रखी है, 2x प्लस 7 बराबर 13 माइनस एक्स, ठीक है। इसका LHS हमारा क्या, जो लेफ्ट साइड होती है उसको हम LHS बोलते हैं, यानी कि बायां पक्ष। तो 2x प्लस 7 इतना समझ में आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, जो x बराबर 2 दे रखा है, जहां जहां x है वहां पर उसको हम 2 रख देंगे। तो क्या लिख देंगे, x बराबर 2 रखने पर, ओके। रखिए यहाँ पे, जैसे ही हम x बराबर 2 इसमें रखेंगे तो 2 गुणे 2 प्लस 7, तो 2 दूनी 4, 4 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। ऐसे ही RHS हम देखेंगे। RHS हमारा क्या दे रखा, 13 माइनस एक्स, 13 माइनस एक्स। इसमें क्या करेंगे, x बराबर 2 रखने पर, तो इसमें भी लिख देंगे x बराबर 2 रखने पर। तो क्या लिख दोगे, 13 माइनस का 2, 13 में से 2 गया, 13 में से 2 गया, कितना बचेगा, 11। अब जरा ध्यान से देखिए, LHS का मान भी 11 और RHS का मान भी 11, यानी कि हमारे जो x बराबर मैंने 2 रखा, LHS और RHS में दोनों के मान बराबर आ गए हैं। तो हम क्या कहेंगे कि अतः x बराबर 2 रैखिक समीकरण 2x प्लस 7 बराबर 13 माइनस एक्स का एक हल है। यही हमारी डेफिनेशन कह रही थी, जो कह रही थी वो आपके सामने प्रूफ हो गया। देखिए जरा ध्यान से, ओके। इसी प्रकार से कोई भी हमारा रैखिक समीकरण दे रखा होगा और एक मान दे रखा होगा, पूछेगा क्या इस रैखिक समीकरण का हल है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो 5 दे 10 दे, चाहे कितनी बड़ी इक्वेशन दे दे, मगर होनी कैसे चाहिए, रैखिक समीकरण होनी चाहिए। अगर उसके दोनों के मान बराबर आ गए तो हम कह देंगे कि जो दिया गया मान जो है वो रैखिक समीकरण का एक हल है। अगर ये दोनों मान बराबर नहीं आए, तो हम कह देंगे अतः x बराबर 2 इस निम्न रैखिक समीकरण का हल नहीं होगा। ओके, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हम पढ़ते हैं दो चरों वाली रैखिक समीकरण, जो हमारा चैप्टर का नाम है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। लिखिए, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, चल देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं हम। दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है, ठीक है। चला देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण, या दो चरों में, ऐसे लिखो, दो चरों में रैखिक समीकरण, टू वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि हमारा चैप्टर ही यही है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। और जो अभी मैंने पढ़ा वन लीनियर, मतलब लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, जो क्लास 9th में था, क्लास 9th में सिर्फ एक चर वाली रैखिक समीकरण थी, और यहाँ पर हमारी क्या है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण क्या होती है, जरा देखते हैं कि बे रैखिक समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ध्यान से सुनिए कि बे रैखिक समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, वह दो चरों की रैखिक
रैखिक समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? कि वे रैखिक समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो वह दो चरों की रैखिक समीकरण कहलाती है। और जहां क्या होगा कि जहां a कभी भी 0 नहीं होगा, b भी कभी भी 0 नहीं होगा, c 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है जी। इस टाइप की हमारी दिखा करेगी। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं कि कैसी होगी। ये तो जनरल फॉर्म है, तो क्या लिख देंगे कि 3x माइनस 2y बराबर 0। जी हमारी रैखिक दो वेरिएबल में रैखिक समीकरण। जरा देखो, x जो है, x और y दो वेरिएबल हो गए, दो चर हो गए, अलग अलग है ना x y। और जिस समीकरण में एक जैसे ही चर हो, जैसे x है तो x ही, y है तो y ही, तो वो होती है रैखिक समीकरण। और जिसमें अलग अलग हो, x y हो, तो जो हो जाती है दो चरों की रैखिक समीकरण। क्या हो जाती है? दो चरों की रैखिक समीकरण। ठीक है, अब इसका भी कुछ हल होगा, इसका भी कुछ हल होगा। जैसे अभी हम लोगों ने कहा था कि एक चर में रैखिक समीकरण का हल, अब हम इसका भी निकालेंगे, दो चरों का रैखिक समीकरण का हल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सब क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा, इसके बाद में एक हेडिंग और कराऊंगा, उसके बाद सीधे मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलूंगा। इसके 4 या 5 कॉन्सेप्ट हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। 3 या 2 दिन के खत्म, पूरा चैप्टर फिनिश। इंपॉर्टेंट भी और प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपका जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको क्वेश्चन लगाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसी बात पे चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्या निकालते हैं? इसका हल निकालते हैं। किसका? दो चरों के रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालेंगे, देखिए जरा। क्या हेडिंग लिखोगे कि दो चरों में रैखिक समीकरण का हल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं जो करने जा रहा हूं कि इसको हल कैसे करेंगे, क्या करेंगे। यहाँ पे तो दो चर की रैखिक समीकरण है और आगे हमारा जो कॉन्सेप्ट आने वाला है, जो क्वेश्चंस हैं, उसमें दो रैखिक समीकरण, दो चरों वाली रैखिक समीकरण का कॉम्बिनेशन होगा और पूछेगा कि समांतर हैं कि संपाती हैं, कैसे हैं। वो मैं सारी बात एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। जब तक इस चैप्टर की थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगी, जब तक हम क्वेश्चंस इसके नहीं कराएंगे। और जैसा इसका कॉन्सेप्ट और थ्योरी क्लियर होगी, हम तुरंत क्वेश्चन कराने लगेंगे। देखना, कॉन्सेप्ट और थ्योरी के बाद आप क्वेश्चन कितनी आसानी से समझते हैं और कैसा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से लगाएंगे। जरा देखिए इसका अभी, चलो इसका स्पेस करते हैं सबसे पहले और फिर देखते हैं कि जिसका समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। क्या हेडिंग है कि दो चरों में रैखिक समीकरण का हल। बताइए क्या हो सकता है? तो क्या लिखेंगे? यक्स, बात समझिए जरा, यक्स तथा वाई, बहुत गौर से, यक्स तथा वाई के मान जो यक्स तथा वाई के मान जो समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करता है, समीकरण का हल कहलाता है। समीकरण का हल कहलाता है। ओके, मतलब x और y के कोई दो मान होंगे और वो दोनों के दोनों मान हम इस वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण में रखेंगे। अगर इन x और y के मान ने इस वाले समीकरण को संतुष्ट कर दिया तो हम कह देंगे कि वो क्या होंगे, अतः इस समीकरण के वो हल होंगे या इसके मान होंगे। चलिए इसका हम एक एग्जाम्पल करके दिखाते हैं आपको, तब क्लियर होगा। चलो देखो, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल लेके हम समझाते हैं आपको। जैसे मैंने x बराबर जो है 2 ले लिया,
ठीक है। और y बराबर क्या लूँ मैं, x बराबर 2 ले लिया, चलो y बराबर ले लेते हैं -2, ठीक है। x बराबर 2 और y बराबर -2। रैखिक समीकरण 5x + 3y = 4 का हल है। वो कह रहा है कि x बराबर 2 और y बराबर -2 रैखिक समीकरण 5x + 3y = 4 का हल है। तो पूछता क्या हल है, तो हमको नहीं पता कि ये हल है कि नहीं है, पर हम डिफिनीशन जानते हैं। क्या जानते हैं कि x तथा y के मान जो समीकरण ax + by + c का मतलब जो बराबर का -c है, 0 को संतुष्ट करेगा तो समीकरण का हल कहलाएगा। तो इस वाले रैखिक समीकरण के 2 हल दे रखे हैं। अगर वो 0 आ गए या इन दोनों के बराबर आ गए तो हम कह देंगे कि वो इस समीकरण का हल है। चला देखते हैं। देखो सबसे पहले उसको नोट करो, क्या दे रखा कि 5x + 3y = 4। ये तो रही हमारी रैखिक 2 चरों वाली रैखिक समीकरण, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो मान दे रखे हैं क्या वाकई में वो सही है, क्या इस वो रैखिक समीकरण के हल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें LHS मतलब बायां पक्ष, LHS को हम बायां पक्ष बोलते हैं। जो लेफ्ट वाला होता है मतलब जो उल्टे हाथ पे होता है वो हमारा हमेशा LHS होता है, और जो राइट हैंड पे होता है वो हमारा क्या कहलाता है, RHS। तो सबसे पहले इसको उतारेंगे 5x + 3y, ठीक है। अब हमारे मान है 2, x बराबर 2, y बराबर -2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 2 तथा y बराबर -2 रखने पर, कहाँ रखने पर, इस LHS में रखने पर x बराबर 2 रख देंगे, y बराबर -2 रख देंगे। जरा देखते हैं कि 5 गुणे x की जगह पे 2 + 3 और y की जगह पे -2। अब इसको सॉल्व कर लो कि कितना हलवा बन गया। 5 दूनी 10 प्लस 3 की 2 में कराओगे तो माइनस का हो जाएगा 6। तो 10 + -6, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4। और इसी प्रकार से हम RHS इसका उतारेंगे। तो RHS हमारा कितना दे रखा, RHS हमारा दे रखा 4। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, LHS मैंने सॉल्व किया 4 और RHS कितना है पहले से 4। तो हम क्या कह देंगे, अतः x बराबर 2, y बराबर -2 रैखिक समीकरण 5x + 3y = 4 का एक हल है। ऐसे इसको वेरीफाई करते हैं। वैसे बहुत से क्वेश्चन हैं हमारी बुक में जिनको हम वेरीफाई करेंगे, डिटेल में लगाएंगे, और उसमें हो सकता है इसकी जगह पे कुछ और मान दे दे, इसकी जगह पे कोई और मान दे, वो कोई भी समीकरण दे, वो कोई सा भी मान दे, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। क्वेश्चन लगेगा चाहे वो कितनी भी अपनी औकात दिखा ले, क्वेश्चन बचेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है। आज का कार्यक्रम यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या जाता है यार, कर दीजिए ना, और लाइक करो और शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। कंपटीशन जब भी मज़ा आता है जब बहुत ढेर सारे लोगों में हो। अकेले में कोई कंपटीशन नहीं होता। जहाँ पर 2-4 लोगों में कंपटीशन नहीं होगा, उसमें आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी स्ट्रेंथ कैसी है, हमको क्या करना चाहिए और कितनी मेहनत अभी और करनी चाहिए। तो इसीलिए कंपटीशन से डरना नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।